फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीरो स्टूडेंट टू हीरो स्टूडेंट में। फ्रेंड, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी से संबंधित सैलरी स्लिप को देखेंगे और अपने तैयारी को किस तरह बल दे सकते हैं और कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, क्योंकि इससे मन से किया गया कार्य अच्छा होता है, सही होता है और हमेशा उसमें सक्सेस मिलता है। और इस लॉकडाउन में तो और कोई काम नहीं है दोस्तों, तो जो भी काम है उसे अच्छा तरीक़ा से करें। और कोई काम बैठे हुए घर में बैठे हुए से अच्छा है कि कुछ अच्छा वीडियो देख लें और जिससे कि हमें अपना दिशा और नौकरी पाने में मदद मिले दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं और रेलवे के पे स्लिप से को देखते हैं। तो ये देखिए रेलवे का पे स्लिप है दोस्तों। तो ये नवंबर महीने का है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में दाहिने तरफ, ये बाएं तरफ दिख रहा होगा दोस्तों, दाएं तरफ भी है, दोनों तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश से लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो अब और क्या क्या लिखा हुआ रहता है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले नाम लिखा हुआ रहता है, इधर पोस्ट लिखा हुआ रहता है, डिपार्टमेंट, स्टेशन, बिल यूनिट और आधार। ये बंदा जो है ट्रैक मेंटेनेंस 3 के आता है दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी में जो ट्रैकमैन होता है वो ट्रैकमैन का ये पोस्ट लिया है दोस्तों। ठीक है, और ये बीच वाले कॉलम में क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, PC7 लेवल 2 के अंतर्गत है। तो ये लेवल जो है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 1 के अंतर रेलवे ग्रुप डी जो है 1 के अंतर्गत आता है, लेकिन ये 2 हो चुका है। तो ये 2 किस तरह हुआ है, ये अपना प्रमोशन ले लेके हुआ, ये हर साल इसका प्रमोशन होता गया दोस्तों, जिसके कारण ये लेवल 2 के अंतर्गत आ गया। तो ये मत सोचिएगा ज़िंदगी में कि आप ज़िंदगी भर लेवल 1 में ही रहिएगा। आप लेवल 2 में भी जा सकते हैं, लेवल 3 में भी जा सकते हैं, आप NTPC भी बन सकते हैं, आप लोको पायलट भी बन सकते हैं। आप अगर ग्रुप डी एग्जाम पास कर लीजिए तो आपके पास अब उसके बाद आपके लिए 10 दरवाज़ा खुल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे और चलते हैं और आगे और जानकारी हासिल करते हैं। चलिए देखते हैं। तो इधर इंक्रीमेंट डेट लिखा हुआ है। तो हर जो नौकरी करने वाला बंदा होता है, जो गवर्नमेंट नौकरी करता है, उसका हर साल इंक्रीमेंट होता है, वो डेट लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और कितना इंक्रीमेंट होता है, हर साल बेसिक पे में 3% करके वृद्धि होता ही चला जाता है। तो जिसके कारण उसका बेसिक पे भी बढ़ता जाता है और एक दिन इतना बढ़ जाता है दोस्तों कि उसका बेसिक पे मतलब लोको पायलट से भी ज़्यादा हो गया दोस्तों। देखिए इस तरह इसका लोको पायलट का जो सैलरी होता है वो 19,900 होता है, लेकिन इस बंदे का 22,400 हो गया, वो भी ग्रुप डी में। तो ये मत सोचिएगा कि आप लोको पायलट से कम कमाइएगा, आप लोको पायलट से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी का नौकरी भी कोई छोटा मोटा नौकरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि रेलवे इतना बड़ा ग्रुप है दोस्तों कि आपको इसमें हर तरह का सुविधा ही मिलेगा। तो क्या क्या सुविधा मिलेगा ये पे स्लिप से और जानकारी हासिल करते हैं। चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। तो इधर देखिए पेन नंबर है, PRN नंबर है, पेमेंट नंबर है, बैंक अकाउंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपका जो सैलरी आता है उससे संबंधित डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। अब बीच वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो बीच वाले कॉलम में लिखा हुआ है ये किस महीने का है। तो ये किस महीने का है, तो ये 1/11/2019 यानी नवंबर महीने का है, जो पहले ही बता दिया था दोस्तों। उसके बाद ये ड्यूटी कितना दिन का किया, तो 30 दिन का किया। उसके बाद मेन चीज़ में आते हैं दोस्तों, इसे मिला है कि इस महीना इसे नवंबर के महीने में इसे पैसा कितना मिला, तो दिख रहा है हमें 42,350। तो 42,350 रेलवे ग्रुप डी में ही कमा रहे हैं दोस्तों। 42,350 रेलवे ग्रुप डी में ही हम लोग कमा सकते हैं दोस्तों। तो ये मत सोचिए कि आप लोग 18,000 में ज़िंदगी भर रहिएगा, आप लोग अपना प्रमोशन कर 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 इतना दूर भी पहुंच सकते हैं। तो 42,350 रुपये एक महीना में कमा सकता है दोस्तों ग्रुप डी के जॉब में। तो आज हम लोग को रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख का वैकेंसी है और इसके तैयारी में हम लोग कोई बल ही नहीं दे रहे दोस्तों। तो कहाँ से हमारे नौकरी का सक्सेस होगा। इसलिए अपने नौकरी को सक्सेस करने के लिए हम लोग अपने बल को बढ़ाएं दोस्तों, और अपने अंदर के जो मन के जो विचार है उसे और आगे बढ़ाएं और तैयारी में बल दें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे और चलते हैं और देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है LAP में एक तरह का छुट्टी होता है जो 139 है दोस्तों, 139 इसका पास है और अभी तक। और टोटल रिकवरी कितना हुआ, तो 3,897 रुपया हुआ है। और इधर लिखा हुआ है LHAP एक तरह की छुट्टी है, वो भी 92 लिखा हुआ है दोस्तों। नेट पे यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। नेट पे किस तरह आता है दोस्तों, तो टोटल ग्रोस पे और टोटल रिकवरी, इस दोनों का माइनस करने के बाद ग्रोस पे में से टोटल रिकवरी को माइनस करने के बाद जो आता है उसे नेट पे बोलते हैं। और यही नेट पे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे मतलब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यही ट्रांसफ़र होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब और ये जो ग्रोस पे है और ये जो टोटल रिकवरी है, ये इतना रुपया कहाँ से आया है दोस्तों, इसकी जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। चलिए, तो ये देखिए ये बेसिक पे इसको जो है दोस्तों 22,400 है। 22,400 इसका ग्रोस पे है। तो 22,400 इसका ग्रोस पे हो गया दोस्तों, क्योंकि ये शुरू में तो 18,000 से स्टार्टिंग किया है और आज पहुंच गया है 22,400 के अंदर।
और ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है दोस्तों, हर साल 3% करके इंक्रीमेंट होता ही रहता है। तो ये बढ़ते बढ़ते 22,400 हो गया, जो कि लोको पायलट से भी ज़्यादा है। लोको पायलट का तो दोस्तों हम लोग जानते ही है 19,900 है दोस्तों। मैंने लोको पायलट से संबंधित सैलरी स्लिप भी बना दिया है, और एक बंदे का फर्स्ट सैलरी स्लिप मिला था, उस बंदे का मैंने सैलरी स्लिप बनाया है। वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, और चैनल में जाके आप लोग देख सकते हैं कि उस बंदे को कितना रुपया महीना मिला है। तो चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो इसका बेसिक पे तो हम लोग देख लिए हैं, इसका डीए हम लोग देख लिए दोस्तों। डीए से 3,808 रुपया मिला है। तो डीए क्या होता है, जो बेसिक पे होता है ना दोस्तों, उसका बेसिक पे का 17% दिया जाता है। तो ये जो 3,808 रुपया है, ये 22,400 का ही 17% है, इससे डीए बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। और हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, सेल अलाउंस है, नाइट ड्यूटी अलाउंस है, जो नाइट में जो काम करते हैं रेलवे में, तो रात दिन काम करना ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए जो बंदा रात में भी जिससे ड्यूटी मिलता है, तो उसे नाइट ड्यूटी अलाउंस भी अलग से मिलता है दोस्तों। और नेशनल हॉलीडे अलाउंस, नेशनल हॉलीडे जब जो बंदा काम करता है उसने नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंस है। और लास्ट में दोस्तों रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस फॉर ट्रैक मेंटेनेंस। तो ये ट्रैक मेंटेनेंस को मिलता है दोस्तों, ये रिस्क, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर बेचारा हमेशा ट्रैक में काम करता ही रहता है, वो धूप रहे या गर्मी रहे या बरसात रहे, इसलिए उसे ट्रेन चलता ही रहता है, इसलिए इसे रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है अलग से दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं, देखते हैं और टोटल रिकवरी ये जो था किस तरह हुआ, ये जो टोटल रिकवरी था ये किस तरह हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसको देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, 30 रुपये कटा है दोस्तों। SCRMU सब्सक्रिप्शन है एक तरह का, ये कटौती है, ये भी एक तरह कटौती है। पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम टाइल 1, ये पेंशन के अंतर्गत कट रहा है। ये बंदे ने अपना पेंशन स्कीम लगाया है दोस्तों, इसलिए इस बंदे का पेंशन के लिए पैसा कट रहा है दोस्तों। और ये प्रोफेशन टैक्स है दोस्तों, जो 200 रुपये कटा है। CMDT एक तरह का, ये भी एक कटौती है, जो डिटेल्स दिया हुआ है दोस्तों। ये कटा है कितना, 896 रुपये कटा है। और वेलफेयर फंड ECCS/SC, ये एक तरह का भी कटौती है, जो आपको कट रहा है 50 रुपये इस बंदे का। तो टोटल रिकवरी इस तरह हो गया, और टोटल ग्रोस पे इस तरह हो गया दोस्तों। तो इस तरह कटने के बाद जो आया है ये नेट पे आया है, जो 38,453 रुपये हो चुका है। और ये इस बंदे का नवंबर महीना में कमाई था दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग पे स्लिप तो देख लिए दोस्तों। तो इस पे स्लिप में रेलवे ग्रुप डी में इतनी नौकरी मिलती है, इतनी पैसा मिलता है दोस्तों। तो इससे हम अपना जानकारी में रखेंगे, और अपने जो तैयारी है रेलवे ग्रुप डी का, उसे और कितनी अच्छी तरीक़े से कर सकते हैं, तो उसको हम बल देंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता था दोस्तों, और अपने तैयारी को और अच्छा से अच्छा किस तरह कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा दोस्तों, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।